गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सेकंड ना। हो गया क्लास? यस सर। चलो बढ़िया। कल तो पेपर होगा फिर आप लोगों का ना? यस सर। चलो ठीक है। आई थिंक आपका नेक्स्ट का स्केड्यूल आई थिंक मंडे को क्या है? क्वाड्रेटिक है ना? मंडे का आपको? देखा नहीं तो। अच्छा अच्छा, आपको दिया वैसे शेयर किया होगा ना क्वाड्रेटिक है, देखो मेरे पास जो है ना उसमें क्वाड्रेटिक सीक्वेंस सीरीज बाइनोमियल। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट भी है ना, जेई में क्वेश्चंस भी बनते हैं और स्कोरिंग भी। ये थोड़ा कॉनिक है। कॉनिक के बाद में जो लास्ट का जो अपना बचेगा ना, 10 दिन बचेंगे, उस टाइम फिर कैलकुलस का टॉपिक है ना। अगर कुछ चेंजेस होंगे तो वो मैं बता दूंगा आपको। सर वेक्टर 3D तो हो गया था ना हमारा? हाँ जी हो गया था, बट ये इसके शेड्यूल में दिया था कि आज थोड़ा सा और फ्यू क्वेश्चंस और फ्यू कंसेप्ट है ना जो वो प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर से। उसमें ओके लिख, सर। उसमें जो लिखा था ना प्लानर में, उसी हिसाब से मैंने बनाया। ठीक है, हो गया था, बिल्कुल हो गया था, बट इसमें एक दिन और एडिशनल डाला है, मिक्स्ड क्वेश्चन करके डिस्टेंस के और थोड़े बहुत फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया, या फिर लाइक थोड़ा बहुत काइंड ऑफ रिवीजन हो गया, जैसे आप लोगों को कुछ कैंप का था ना। यस सर। चलो कोई नहीं, फटाफट कर लेंगे, नोट सही, ज्यादा नहीं टाइम खराब करेंगे तो। फिर नेक्स्ट क्लास से सर वही। अभी वो न्यूज आई थी पेपर की, जो हमारे फाइनल है पंजाब बोर्ड के, वो कह रहे 17 जनवरी से शुरू, और पता नहीं सर ये रियल है कि फेक है। तो क्या फिर है? तो सर जो फाइनल है ना हमारे एग्जाम 12th के, वो सर 17 जनवरी से शुरू हो रहे हैं। अच्छा कौन कह दिया आपको ऐसा? सर एक न्यूज बनकर आई थी, पहले एक आई थी, वो 14 फरवरी से बोल रहे थे। न्यूज पे ज्यादा विश्वास नहीं करना है, न्यूज वाले ऐसे ही होते हैं। न्यूज रोज आती है। ठीक है, ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं आया नहीं नहीं, सुनो, जो जेई का एग्जाम जो होता है ना, वो सारे स्टेट से कम्युनिकेट करने के बाद में उनके बोर्ड्स एग्जाम कैसे रखे जाते हैं, फिर जेई कैसे रखना है, तो बोर्ड ऑफ कमिटी है ना, उस हिसाब से सारे बोर्ड से ही कंसल्ट करके डिसाइडेड होते हैं। आपका अगर जेई का एग्जाम है तो किसी भी स्टेट के किसी भी बोर्ड के एग्जाम्स नहीं हो सकते इन बिटवीन, जो अपना एग्जाम होता है ना। यस सर। तो अपना जेई का एग्जाम है ना अभी फर्स्ट सेशन का जो अपना है, जैसे 22 जनवरी से 30 तक है, इस वीक में कुछ भी एग्जाम पॉसिबल नहीं होते। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना कि 17 जनवरी से हो जाएगा तो फिर हमारा क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है, डोंट वरी, जस्ट फिर फोकस ऑन तो सर स्टडी। ठीक हाँ जी। फिर तो सर ठीक है। हाँ हाँ, एकदम इतना टेंशन मत लो, ठीक है, कोई कोई नहीं बोलने वाला आपको कि 17 जनवरी को जाओ एग्जाम देने, ऐसा कहीं डिसाइडेड नहीं होता। ठीक है, आराम से रहो, पढ़ाई करो, मॉक टेस्ट लगाते रहो। मैंने बोला कल संडे का पेपर है, तो संडे का पेपर भी अच्छे से अटेम्प्ट करना है आप लोगों को। और मेरे को स्कोर कार्ड वगैरह भी भेजते रहा करो कि ये सर हमारा रिजल्ट रहा। भेजते ही नहीं हो, पैसे लगते हैं क्या भेजने के? सर चिराग सर को भेज देते हैं वो। अच्छा, हम यस। मैं सर नहीं हूँ क्या? मेरे से दुश्मनी है? नहीं सर, कर देंगे कल से। चलो भेजा करो ना, मेरे को थोड़ा आइडिया लग जाए ना। चिराग सर को तो भेजते हो, अच्छी बात है, वहां मेरे को ढूंढना पड़ता है, आपका नाम ढूंढना पड़ता है एक एक करके ना। बट कोई नहीं, आप भेज दिया करो। ठीक है, और बाकी एग्जाम की टेंशन मत लो। ठीक है, एग्जाम होगा अपने टाइम के हिसाब से होगा, बट वो जनवरी में नहीं होगा, हाँ फैब में स्टार्ट होगा। 21 फैब से बोर्ड स्टार्ट होंगे। हाँ तो वो जब भी स्टार्ट होंगे वो अभी नहीं होंगे, ठीक है ना। जब भी स्टार्ट होंगे वो जनवरी में नहीं होंगे। और एक्चुअली पता है ऐसे डिसाइडेड होता है, मैं बताऊँ ना, जैसे 20 जनवरी बताऊँ तो आपका जेई का एग्जाम अगर कंप्लीट हो जाता है, उसके लगभग 17 या 15 डेज के बाद में ही बोर्ड के पेपर होते हैं। ये ऐसे मोस्टली सारे स्टेट्स में ना सर्कुलेट इस तरह से रहता है। अब हो सकता है किसी किसी स्टेट में 2-3 दिन और एक्स्ट्रा मिले, 2-3 दिन कम मिले, तो एन एन एवरेज सब स्टेट में 15-16 17 दिन के बाद ही होता है, जब जेई का एग्जाम कंप्लीट हो जाता है। दैट मीन्स 30 जनवरी तक अगर आपका कंप्लीट हो रहा है तो आप 15-16 फैब के बाद ही एक्सपेक्ट करना कि एग्जाम होगा। क्लियर है मेरा पॉइंट?
हर स्टेट का यही सीन है, ठीक है। किसी किसी का 2-3 दिन आगे पीछे होता है, डज नॉट मैटर। और फिर जैसे ही बोर्ड का एग्जाम खत्म हो जाता है आपका, उसके लगभग 10 दिन, 8 दिन, ठीक है ना, या हो सकता है 11-12 दिन भी दे दे, उसके बाद में सेकंड सेशन होता है। समझ गए? एनएनएस वहां भी आपको 10 से 12 दिन मिलते हैं इन बिटवीन बोर्ड एग्जाम और सेकंड अटेम्प्ट। तो इसी तरह से डिजाइन होता है, ऐसे टेंशन मत लो। अफवाह है यार, वो तो क्या, न्यूज आती रहती है ना, लोग फ्री बैठे हैं, तो न्यूज बनाते रहते हैं, ठीक है। चलो ये देख लो, देखो मैंने वैसे तो बहुत बार 2-3 क्लास में बता दिया ना। 10 जनवरी में देखो, जनवरी 24 का ही पेपर का एनालिसिस है। 10 पेपर में 24 क्वेश्चन आए थे। 24 पेपर में देखोगे तो 73 क्वेश्चन। देर आर लाइक 3 क्वेश्चन फ्रॉम वेक्टर एंड 3D। अगर आप देखोगे तो 3D से 2 क्वेश्चन और वेक्टर से 1 क्वेश्चन बनता ही बनता है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन हमारा ऑलरेडी कवर हो गया, तो ये हम नहीं कवर करेंगे। इसके अलावा जो बच गया ना, जैसे बाकी बच्चों का रह गया था, वो वाली चीजें हम कवर अप कर लेंगे। इसमें भी थोड़े लाइन्स के कंसेप्ट, तो मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया तो बता ही देना किसमें क्या करेंगे, एंड देन लेटर ऑन देंगे, ठीक है। फिर भी थोड़ा रिकॉल करा देता हूँ, देखो। चलो, कुछ कुछ फॉर्मूले याद होंगे तुम्हें। एंगल बिटवीन टू लाइन्स की स्टोरी, जो बच्चे ना कैंप में थे वो भी सुन लेना। 2 लाइन्स लिखिए, दोनों अलग अलग टाइप से लिखिए। मतलब ये जो लिखा है मैंने, ये वेक्टर फॉर्म में है, मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था कि R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1। ये A1 और A2 ये क्या होते थे, पॉइंट्स होते थे जहां से लाइन पास करती है। B1 B2 क्या होते थे, हमारे DRs होते थे, याद है। तो फिर अगर इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है तो दैट इज द फॉर्मूला, cos थीटा इज इक्वल टू B1 डॉट B2, DRs का मल्टीप्लाई डिवाइड में मैग्नीट्यूड ऑफ B1 B2। क्लियर है? ये हमारा एंगल बिटवीन द लाइंस हो गया। अब इसी टाइप को हमने सेकेंड फॉर्म दिख रहा है आपको, कार्टेशियन फॉर्म में। ये आपका कार्टेशियन फॉर्म हो गया। इसको लिखते हैं x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z। ये जो x1 y1 z1 है, आपके पॉइंट्स होते थे। a1 b1 c1 ये आपके क्या होते थे, drs ऑफ द लाइन फर्स्ट। a2 b2 c2 डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द सेकेंड लाइन। समझ गए? तो ये आपका 2 लाइन के बीच का एंगल हो गया। सेम फॉर्मूला है, बस उसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया मैंने। जैसे देखो, दोनों का B1 B2 का डॉट, तो A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2, तो वही तो लिखा है न्यूमरेटर में। एंड डिवाइड में क्या है, मैग्नीट्यूड्स। देखो ना, DRs के मैग्नीट्यूड लिखे हैं अंडर रूट में A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। क्लियर है? 2 अलग अलग टाइप्स है। ये लाइन वेक्टर फॉर्म में लिखिए और ये लाइन किसके में लिखिए, कार्टेशियन फॉर्म में। ये 2 लाइन का कंसेप्ट याद रखना इंपॉर्टेंट है। समझ गए? स्क्यू लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालना, पहले लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना, ये सारी चीजें आज बता दूंगा। इनमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब। फिर कंडीशन ऑफ 2 लाइंस भी पैरेलल, तो ये भी मैंने लास्ट 2-3 क्लास में और जब पहले सेशन हुआ था तब भी मैंने हाईलाइट किया था कि 2 लाइन अगर पैरेलल है तो उसकी कंडीशन क्या होती है। लाइंस को लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ये 2 लाइन पैरेलल है तो दिस इज द कंडीशन। अगर मेरे को उसमें कंडीशंस वगैरह अननोन पूछ लिया तो कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों का जो कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल कर दो, ठीक है ना। तो ये कंडीशन ऑफ 2 लाइंस भी पैरेलल के लिए। और अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो पता ना फिर उनके बीच में एंगल कितना हो जाता है, 90 डिग्री। तो अगर 90 होता है तो फिर उसमें क्या हो जाता है स्टोरी, उनका जो डी आर है, डी आर ऑफ लाइन 1, डी आर ऑफ लाइन 2, उनका डॉट कितना हो जाता है, 0। याद आया कुछ? यस सर। हाँ, ये सब बता दी ऑलरेडी, बट इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक अब तक तो ना क्लियर हो जाना चाहिए। इतनी बार एक ही एक चीज मैंने बताई है तुम्हें। फिर आज थोड़ा सा देख लेना, जो लोग कैंप में थे या जैसे ना थोड़ा रिवाइज हो जाए, कि 2 लाइन के बीच में ना इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये भी काम की चीज है। 2 लाइन के बीच में इंटरसेक्शन पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, पहले ही बताया था मैंने। करते क्या है, ये लाइन दी होती है ना, ये लाइन 1 मान लो, ये लाइन 2 मान लो, इस फॉर्म में रहती है। अगर नहीं भी रहती है तो हम लिख सकते हैं। अगर वेक्टर फॉर्म में भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं। x1 y1 z1, दैट दिस इज द पॉइंट। a1 b1 c1 ये drs होते हैं। x2 y2 z2 ये हमारे पॉइंट होते हैं। a2 b2 z ये अपने drs होते हैं। आपको क्या करना होता है, इक्वल टू में लैम्डा मानना होता है, इक्वल टू में म्यू मानना होता है। सही है? और यहाँ से वो पैरामेट्रिक पॉइंट्स निकालते हैं। वो पैरामेट्रिक जो पॉइंट हम मानते हैं ना, वो निकालते हैं। वो मैंने निकालना सिखाया था, a1 इंटू लैम्डा प्लस x1, देखो वही लिखा है। फिर लैम्डा इंटू b1 प्लस y1, लैम्डा इंटू c1 प्लस z1, दोनों के पैरामेट्रिक पॉइंट को इक्वेट करना होता है।
कोई भी दो लाइन को इक्वेट कर लो, इन दोनों पॉइंट्स को इक्वल कर दो या इन दोनों पॉइंट्स को इक्वल कर दो, ठीक है, ताकि हमें क्या मिलेगा, लैम्डा और म्यू का रिजल्ट आ जाएगा। कोई भी दो लाइन को सॉल्व करोगे ना तो लैम्डा एंड म्यू मिल जाएगा। और याद रखना ये जो लैम्डा और म्यू है ना, ये तीसरे वाली कंडीशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। तो फिर जैसे ही लैम्डा म्यू आया पुट कर देना, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है, देखो लिखा भी है मैंने, देखो स्टेप्स लिखिए, सही है स्टेप देखो। To check two lines are intersecting, take a general point on the line 1 and line 2 in terms of lambda and in terms of mu। मैंने वही बोला कि दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो आपको लाइन 1 लाइन 2 के ऊपर जनरल पॉइंट अज्यूम करना है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा और इन टर्म्स ऑफ म्यू, ठीक है। कंपेयर द कोऑर्डिनेट्स पॉइंट ऑफ L1 एंड L2, मतलब वही है कि जो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले ना उनको कंपेयर कर दो, इक्वल कर दो, और वहां से क्या निकालो, लैम्डा एंड म्यू निकालो, ठीक है। कोई भी दो कंडीशन, एनी टू कंडीशन से आप निकाल सकते हो। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात हो रही है लाइन 1 लाइन 2 का, ठीक है। और थर्ड कोऑर्डिनेट मैचेस का मतलब वही है कि वो तीसरे कोऑर्डिनेट को मैचेस करना चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन बनता है एक जेई का, देखना कैसे करेंगे। 24 का ये दोनों लाइन दी आपको, इंटरसेक्ट एट द पॉइंट पी। अच्छा, इसका मतलब इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो गया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। फिर उसने क्या बोल दिया, इफ द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द लाइन इज एल, मतलब उसने बोल दिया एक पॉइंट से लाइन के बीच में डिस्टेंस भी कैलकुलेट करनी है और वो एल को रिप्रेजेंट करे, तो फिर 14 टाइम्स एल स्क्वायर क्या होगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे पी, अगर ये मिल गया तो उस पॉइंट का डिस्टेंस नहीं निकाल सकते आप। तो मेरे को पहले वो पैरामेट्रिक पॉइंट मान के बताओ क्या आएगा। अज्यूम करो पैरामेट्रिक पॉइंट, एक को इक्वल टू में लैम्डा लेना है, एक को इक्वल टू में म्यू लेना है, बताओ। क्या करेंगे बताओ, आप खुद निकाल के बताओ मेरे को ये क्वेश्चन। आप पहले इक्वल टू में लैम्डा ले लो, इक्वल टू में म्यू ले लो, और उनके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकालो और दोनों को इक्वेट करो, और वहां से लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकालो पहले, फिर देखो क्या आ रहा है। आप इक्वल टू में लैम्डा और म्यू ले सकते हो, ठीक है ना। जैसे मतलब ये पहला वाला लाइन है ना, इस लाइन को आप इक्वल टू में लैम्डा ले लेना और इस लाइन को आप इक्वल टू में म्यू ले लेना। तो मैं देखो वो कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूँ, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ना। पहला वाला बता दो क्या लिखूं, 2 लैम्डा +2, दिख गया। दूसरा -2 लैम्डा +0, तो इग्नोर करो। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, 16 लैम्डा +7। +7, ये हमारा पहला पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलरली दूसरा वाला निकाल रहा हूँ म्यू के साथ में, जो हमने म्यू के साथ में किया वो कितना आएगा, 4 म्यू -3, हाँ बढ़िया। फिर आएगा 3 म्यू -2, सही है। फिर 1 म्यू, फिर -2, तो मतलब म्यू -2। इतना क्लियर हो गया। ये ये यस सर। जनरल पॉइंट लिया है उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, कोई दो लाइन थी उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकालने बैठ यस गए सर। और एक जनरल पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है। अब इनको क्या कर देंगे, इक्वेट कर दो। तो तुम्हें जो अच्छा लगता है उनको इक्वेट कर दो, आपकी मर्जी है। देखो मैं पहली दो लाइन को इक्वेट कर रहा हूँ, किसी को भी इक्वेट कर सकता हूँ। तो पहला कंडीशन बनेगा 2 लैम्डा +2 = 4 म्यू -3, ये लो पहली कंडीशन बन गई। दूसरी कंडीशन, दूसरे को आपकी मर्जी है, आप किसी को भी इक्वेट करो। दूसरा देखो -2 लैम्डा = 3 म्यू -2, ये लो सेकंड कंडीशन। दो कंडीशन दो अननोन, आपको ढूंढना है लैम्डा और म्यू। आई थिंक तुम पता है इनको ऐड करोगे तभी तुम्हें एडवांटेज मिल जाएगा। दिख रहा है क्या, 2 लैम्डा कैंसिल नहीं जाएगा। ये कैसे भी कर लो यार, कैंसिलेशन मेथड लगाओ, एडिशन सब्ट्रैक्शन करो, सब्स्टिट्यूशन करो, एनीथिंग। बताओ तो यहाँ से मेरे को बताओ लैम्डा क्या आया और म्यू क्या आया, सॉल्व करके दो वैल्यू आ जाएगी अपने पास।
और दो सर न्यू 4 होएगा। हाँ जी, न्यू सर 4। ओके। और म्यू लैम्डा 1 है, म्यू म्यू 1 है। 1 हाँ 1 आएगा भाई। 4 कैसे आया? कैसे ऐड करो आप लोग? ये इससे कट गया तो 2 इक्वल टू, अरे ऐड करते हो तो लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड में रखो, राइट हैंड को राइट हैंड में ऐड करो। कैसे ऐड करो? इसको इधर ऐड करो, फिर इधर 4 + 3 कितना हो जाएगा 7 म्यू, और ये 3 और 2 कितना हो जाएगा माइनस का 5, तो ये -5 उधर जाके कितना हो जाएगा 7, तो 1 आएगा ना। यस सर, मैंने कुछ और ही कर दिया था। बोर्ड का एग्जाम नहीं होगा, आप टेंशन मत लो, अभी तो बोला मैंने फोकस करो, ठीक है। वो न्यूज रिपोर्टर का ना उसका देख, चैनल क्यों फॉलो कर रहे हो आप उसको, चैनल को टीवी बंद कर दो, ठीक है। सर चैनल नहीं देखा था मैंने, वो एक चैनल कर रखा सर, उसकी नोटिफिकेशन आ जाती है। नहीं बंद कर दो उसको, आज ही बंद करो, नहीं आएगी फिर नोटिफिकेशन, बंद करते ही नहीं आएगी। मैंने देखे हैं ऐसे, मैं भी बंद कर देता हूँ, नोटिफिकेशन नहीं आते फिर, ठीक है। पढ़ाई पे फोकस करना है, जब आएगा ना मैं ऑलरेडी भेज दूंगा कि भाई कल पंजाब का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, ऐसा ऐसा न्यूज है, मैं बता दूंगा, डोंट वरी। ये बताओ लैम्डा निकालो। -1/2 म्यू ले बताओगे, रहा हूँ। लैम्डा का वैल्यू कितना है? -1/2 -1/2, -1 नहीं आ रहा, -1/2 आ रहा है ये 1, और अच्छा ठीक है फिर -1/2 आ रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ गलत लिखा है फिर, यस सर, -1/2 ही आ रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जैसा भी आ रहा है चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है, वो तो जैसे डिजिट चेंज होगा वैसे आ जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं, कहीं और मिस्टेक तो नहीं की ना हमने, देख लेते हैं एक बार, ठीक है कोई बात नहीं। चलो तो फिर ठीक है, लैम्डा आ गया, म्यू आ गया, अब काम क्या है हमारा, वो पॉइंट निकालना। तो तुम ना पी का वैल्यू, ये जो पी किसकी बात करें, पॉइंट की बात करें, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम पहले वाले में पुट करो या सेकंड वाले में, ठीक है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता कि सिर्फ लैम्डा और म्यू आने के बाद कौन से में पुट करेंगे, इट्स अप टू यू। किसी एक में पुट करके ना मेरे को कोऑर्डिनेट बता दो पी के, क्योंकि पहले हमें चाहिए पी, और उसके बाद में हम वो डिस्टेंस निकाल देंगे, पॉइंट से लाइन पे डिस्टेंस। तो पहले पी बताओ, इसमें पुट कर दो यार, ये 2 लैम्डा प्लस 2 ना, थोड़ा ज्यादा आसान दिख रहा है, 2 इंटू माइनस का हाफ, -1 + 2 मतलब 1 आएगा, पहला 1 आया, किसी से भी निकाल लो, नीचे वाले से भी 1 ही आ रहा है। 1 नहीं आ रहा है। हाँ तो तुम्हें जा, चलो सर लैम्डा क्यों पुट करना है, म्यू पुट करेंगे हम, ज्यादा बढ़िया है, म्यू पुट कर दो, 4 - 3 1, 3 - 2 भी 1 है, और फिर 1 - 2 -1, ये लो, ये ज्यादा बढ़िया है। म्यू म्यू नॉर्मल था ना अपना, हो गया पॉइंट। सर थर्ड कैसे निकाला सर? हाँ थर्ड वाला पॉइंट सर। ये इधर रखो ना, 1 - 2 किसी से भी निकाल लो, ओके सर। ऊपर रख लो, 16 देखो 16 इंटू लैम्डा से दिखा रहा हूँ, ये लो, और प्लस में 7, तो ये कटने के बाद कितना आएगा, माइनस का 8, -8 + 7 -1, समझ गए, किसी से भी निकालो। देखो यहाँ लैम्डा माइनस का हाफ था ना, तो उससे थोड़ा सा अजीब सा कैलकुलेशन बन रहा है, तो आप ये म्यू इक्वल टू 1 को भी रेफर कर सकते हो, बेस्ट है रेफर करना, ठीक है। अब देखो पॉइंट आ गया, अब उसके बाद उसने स्टोरी क्या बोले थे, देखो उसने बोला था उस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना अपने, क्लियर है। अच्छा, एक लाइन ये दी है उसने, ये जो लाइन है ना मैंने लिखी, उसके dr हमें दिए, क्या दिए dr, 2 3 1, ये इस लाइन की बात कर रहा हूँ, ये वाली लाइन से डिस्टेंस है ना, उसके डायरेक्शन रेशियोज, वो किसी पॉइंट से पास कर रहा है, वो भी दिए। अच्छा वो पासिंग थ्रू वाले पॉइंट बताना मेरे को, जहां से लाइन पास कर रही है, बताओ भाई, जहां से लाइन पास कर रही है, सामने दिख रहा है क्या, इसको पढ़ो। 2 3 1 अरे लाइन जहां से पास करी है वो 2 3 1 नहीं है, वो 2 3 1 तो डीआर है, डायरेक्शन रेशियोज है, पॉइंट तो यहाँ मिलते हैं, ऊपर मिलेंगे, ऊपर, ऊपर ध्यान दो, ऊपर। सर 1 -1 और -1। गलत जवाब, दोबारा -1 माइनस बताओ। 1 1। कितनी बार बताया, x - x1, अगर ये प्लस का है तो -1 बोलो, -1, यस। फिर 1, और फिर से 1, ये मान लो q, मान लो इसको q नाम दे दिया,
ये एक लाइन गिवन थी, ठीक है, जो मैंने खींची है ना, ये लाइन गिवन थी, उसका डायरेक्शन रेशियोज भी दिया था, उसका क्यू भी दिया था हमें, समझ गए। अब यार इतना सा काम करना है तुम्हें, उस पॉइंट से डिस्टेंस बोला है उसने, डिस्टेंस ही तो बोला है। यस सर। यस सर। अच्छा, तो ये डिस्टेंस निकालना है और ये पॉइंट हमें पता है। तो कुछ पढ़ा है क्या आप लोगों ने, जैसे ये ऐसे कहाँ चला गया? ये प्रोजेक्शन वाला स्टोरी पढ़ा है तुम लोगों ने, प्रोजेक्शन वाला स्टोरी? ये पीक्यू हो जाएगा क्या अपना, नो सर। यस सर। पीक्यू हो जाएगा। तो फिर आपको वो प्रोजेक्शन वाली स्टोरी याद है, मैं फिर याद दिलाता हूँ कि कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं। जैसे ऐसे बताया था मैंने कि ये हमारा बी वेक्टर मान लो, ये हमारा ए वेक्टर मान लो। तो ये जो ये होता था ना, ये वाला, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये होता था प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। याद है ए का बी पे प्रोजेक्शन कैसे निकालते थे, मैंने बोला था ए का बी से डॉट कर दो, और बी के ऊपर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं तो बी नीचे दब गया, तो नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ बी आएगा। अगर मैं उल्टा बोल देता कि प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर प्रोजेक्शन, अभी ए पे हो रहा है तो ए नीचे दब गया ना, तो मतलब डिवाइड में क्या आएगा, ए का मैग्नीट्यूड आएगा, और ऊपर दोनों का डॉट ही आएगा, चाहे आप ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, डज नॉट मैटर, समझ गए। तो उससे तो आपको ये डिस्टेंस मिलती है। फिर आपको पता है ये ऐसे पाइथागोरस वगैरह लगा के ये राइट एंगल ट्रायंगल से क्या ये डिस्टेंस नहीं मिल जाएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मिल जाएगा, यस सर। समझ गए। तो मतलब मैं क्या बोल दूं कि हमें ये पता चल गया, ये क्यू वाला पॉइंट पता है, तो पहले तो निकालो पी क्यू, ये पी क्यू वाला वेक्टर, फिर इस पी क्यू वाला वेक्टर का प्रोजेक्शन किस पे, इस लाइन पे, तो ये इस लाइन के डी आर हमें पता है ऑलरेडी, इसको वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हो 2i कैप 3j कैप +1k कैप। इससे आपको पहले ये डिस्टेंस मिलेगा, देखो नीचे वाला डिस्टेंस जिसको मैंने डी नाम दिया, आपको ये डिस्टेंस मिलेगा, फिर आपको पाइथागोरस लगा के ये एल परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आपको निकालनी है, और ये पी क्यू, पी क्यू तो एक बार मिल जाएगा तो उसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस आ ही जाएगा, मतलब पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस, क्या तीनों डिस्टेंस में फिर वो फॉर्मूला लगा के एल नहीं मिल जाएगा पाइथागोरस। तो पहले मेरे को बता दो पी क्यू वेक्टर क्या दिख रहा है आपको, चलो पहले पी क्यू बता दो, पी और क्यू कैसे भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। सर -1 +1 और फिर -1 सर। पी क्यू वेक्टर गलत निकाल रहे हो, पी क्यू वेक्टर कैसे निकालते थे, ए बी वेक्टर कैसे निकालते थे, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, याद है। यस सर। पी क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर, तो क्यू में से पी को सब्ट्रैक्ट करो ना, तो -1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो माइनस का 2 बनेगा, आई जे के नहीं लगा रहा, माइनस का 2 लिख रहा हूँ। फिर 1 में से 1 जाएगा 0, फिर 1 में से माइनस का 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो बनेगा 2, तो -2 0 2, ऐसे बनेगा पी क्यू वेक्टर, दिख गया, समझ गए। अब यस देखो सर। पी क्यू का प्रोजेक्शन कहाँ निकालना है, इस वेक्टर पे, तो पी क्यू का प्रोजेक्शन ऑन 2i कैप +3j कैप +1 k कैप, इसके ऊपर प्रोजेक्शन डालना है अपने को। तो मैं पहले वो प्रोजेक्शन वाला डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, ये डी, ठीक है, यहाँ मैं साइड में डी निकाल रहा हूँ आपके लिए, पहले डी। अच्छा डी कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बोला, पी क्यू का डॉट प्रोडक्ट करना है 2i3j+k से, और उसके डिवाइड में क्या आएगा, मैंने क्या बोला, ए का बी पे प्रोजेक्शन, तो डिवाइड में बी वाला मैग्नीट्यूड आता है, तो डिवाइड में तो आएगा इसका मैग्नीट्यूड, तो 2 3 1 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 4 + 9 + 1, क्लियर है। और ऊपर क्या यस आएगा, सर। दोनों का डॉट, अच्छा इन दोनों का डॉट करो, डॉट -2 0 2 और 2 3 1 का डॉट बता दो, फिर पॉजिटिव वाइज लिख लेना मैग्नीट्यूड वाइज, -4 ये 0 और ये कितना हो जाएगा 2, तो -4 और +2 कितना हो जाएगा, बताओ। -4 + 2,
सर 2 होगा मत सर ये पी क्यू आपने -2 0 2 कैसे? पी क्यू वेक्टर ना, पी क्यू वेक्टर कैसे निकालते हैं? पी क्यू वेक्टर निकालने का मतलब क्या होता है? क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर। तो ये जो क्यू वाला वेक्टर दिख रहा है, ये जहां से पॉइंट पास करा था, इसमें से ये वाला वेक्टर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, सब्ट्रैक्ट नहीं करना था। -1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 2 बनेगा। ओके मैं सर। आई जे के नहीं लिख रहा, मैं सोच के चल रहा हूँ कि आई जे के तो हम लगा सकते हैं, हम सिर्फ कोऑर्डिनेट वाइज लिख रहे हैं। ये माइनस का आई कैप में से आई कैप अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 2 आई कैप ही तो बनेगा। फिर इस 1 में से जे कैप में से जे कैप सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 0 बनेगा। फिर यस सर। 1 में से माइनस का 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 बनेगा। क्लियर है? फिर मैंने क्या किया, पी क्यू का प्रोजेक्शन ऑन दैट लाइन, तो उसका डॉट प्रोडक्ट कर लिया। तो डॉट किया तो -2 इंटू 2 माइनस का 4 और 2, तो कुल मिला के -2, बट डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो 2 लिखेंगे। तो ये हमारा जो डी आया ना वो कितना है, 2/√14। ये डिस्टेंस आया, ये वाला डी दिख रहा है नीचे वाला। तो एक ट्राइंगल में हमें क्या क्या मिल गया, देखो एक ट्राइंगल था ऐसे, उसमें ये डिस्टेंस हमें मिल गई, कितनी थी, 2/√14। ये डिस्टेंस हमें निकालनी थी, एल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये पी क्यू वाला डिस्टेंस तो निकाल सकते हो आप, ये पी क्यू वाला डिस्टेंस, पी क्यू यस आ गया ना हमारे पास। अच्छा, ये पी क्यू का मैग्नीट्यूड बताना कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, फिर 0, फिर 4, 4 + 4 कितना होता है, 8। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, √8। क्या इसमें पाइथागोरस लगा के आप लोग एल नहीं बता सकते मेरे को? यस सर भाई ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, और ये आपका क्या है, बेस। सही है? यस क्या आ सर जाएगा, उससे आपको क्या मिलेगा, एल मिलेगा। अगर आप परपेंडिकुलर निकालोगे उसका आपको स्क्वायर करना है, 14 टाइम्स करना है, एंड यू विल गेट द आंसर। समझ गए या कोई डाउट है इसमें? समझ गए सर क्लियर है? इसमें 2 टास्क थे यार। पहला था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो बच्चे नहीं थे ना कैंप में गए थे उनके लिए बताया मैंने, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे निकालते हैं। ठीक है, पहले आप जनरल पॉइंट अज्यूम करो, फिर दोनों को इक्वेट करो, आप लैम्डा और म्यू निकालो। नाउ इट्स योर चॉइस कि आप कौन से भी पॉइंट में पुट करो। देखो मेरे को लैम्डा माइनस का हाफ आया, तो मेरे को लगा था थोड़ा अजीब है, उससे कैलकुलेशन थोड़ी टाइम लगेगी। म्यू इज इक्वल टू 1 आया, तो म्यू इज इक्वल टू 1 को पुट कर दो, ज्यादा बेटर है। फिर पॉइंट आ गया, तो ये वाला पॉइंट आ गया, तो इससे यहाँ पर प्रोजेक्शन मतलब वो डिस्टेंस आ जाएगी बेस वाला। इधर वाला डिस्टेंस हाइपोटेनस आप निकाल सकते हो। बस ये परपेंडिकुलर अगर मिल जाए तो वो डिस्टेंस ही, तो यही तो फाइंड आउट करना था हमें कि ये पॉइंट से लाइन पे डिस्टेंस बताओ। तो इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हमें पाइथागोरस थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। चलो, कोई डाउट है? क्लियर? देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज ऑफ पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, देखो ये भी देख लो। एक लाइन रहेगी एज यूजुअल गिवन रहेगी ना, ये एक पॉइंट जो गिवन होता है। 2D में भी ऐसी स्टोरी है, 3D में भी थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने एक पी डैश लिखा है, ये पी डैश का मतलब क्या है, इमेज। इमेज ही होते हैं ना उस पॉइंट की। अब आपको देखो क्या रहेगा क्वेश्चन में गिवन, ये गिवन रहता है, ये हमें फाइंड आउट करना होता है इमेज। तो इमेज निकालने से पहले ना आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये जो पॉइंट जिसको मैं बोल रहा हूँ क्यू, ये है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये आपको निकालना पड़ता है। कई बार क्वेश्चन में फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा होता है, और कई बार पूछा होता है इमेज ऑफ द पॉइंट बताओ। तो अगर आपने पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकाल लिया, अगर ये वाला कंसेप्ट पहले निकाल लिया, तो क्या ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिड पॉइंट है क्या? फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज द मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है बताना तो एक बार। मिड पॉइंट ऑफ किसका बताओ तो, डायग्राम को देख के बता दो यार। किसी का तो मिड पॉइंट होगा। एच का सर। एच का है ये तो एल है, लाइन। ओके पी सर और पी मुझे डैश, नहीं नहीं एच नहीं, ये पी पॉइंट और ये पी डैश, वो जो पॉइंट है और उसके सामने जो इमेज पॉइंट है उन दोनों का मिड पॉइंट है, पी एंड पी डैश। ये थ्योरी समझ में आई? फुट ऑफ परपेंडिकुलर वो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ पी एंड पी डैश।
तो इसमें पहले आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना आना चाहिए। अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी आ गया तो हम मिड पॉइंट की थ्योरी से इमेज निकाल सकते हैं। समझ गए? तो इसमें पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना ही आना चाहिए, चाहे वो 2D में हो या 3D में हो। कंसेप्ट यही होता है। क्लियर है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहाँ होता है, इमेज कहाँ होती है। अब उसको निकालते कैसे है वो देखना, थ्रू आउट द क्वेश्चन समझना तुम, क्योंकि क्वेश्चन से समझोगे तो ज्यादा बेटर होगा ना, फटाफट से समझ में भी आते हैं। जनरलाइज करेंगे ना यहाँ पर तो बहुत टाइम लग जाएगा अपना। चलो मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखो जेई का ही। इतना तो क्लियर हो गया कि पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकलेगा, फिर जैसे ही फुट आ गया। अच्छा मान लो, चलो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे दे दिया, मान लो आपको ये मैंने ऐसे दे दिया, पी है 2 3 4, ठीक है। और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमने निकाल लिया। मान लो मैंने फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर लिया क्वेश्चन से, ठीक है। जैसे मान लो मैंने दे दिया ये 3 दे दिया, ये 5 दे दिया, और ये मान लो 7 दे दिया। और मैंने पूछा आपको इमेज बताओ, ये जो पी डैश। तो क्या आप ये मिड पॉइंट थ्योरी से मेरे को इमेज नहीं बता सकते? क्या आएगा बताओ इमेज के कोऑर्डिनेट? ये हमें पता था, ये हमने कैलकुलेट किया है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब मेरे को इमेज के कोऑर्डिनेट बताओ मिड पॉइंट थ्योरी लगा के, ताकि पता तो चले मुझे मिड पॉइंट थ्योरी कितनी याद है तुम्हें। जिसका आ जाए बता देना मेरे को। इस तरह हमारा तो आ गया, आंसर तो आने चाहिए ना। तुम लोगों ने 2D में पढ़ा है इमेज निकालना? वैसे ही यहाँ करना था। इमेज निकालना नहीं आ रहा? मिड पॉइंट थ्योरी लगाओ ना। मिड पॉइंट नहीं जानते? मिड पॉइंट क्या होता है? x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2, z1 + z2 डिवाइड बाई 2। मिड पॉइंट थ्योरी याद नहीं आपको? 2D में जैसे था, वहां पर 3D में क्या होता है? z1 + z2 बाई 2 आता है। इतना ही तो एक्स्ट्रा काम होता है यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हैं? बताओ क्या आएगा। किसी को नहीं आता? तो फिर क्वेश्चन कैसे करोगे? मतलब अगर ये एक पॉइंट भी मैंने बता दिया आ गया, फिर इस पॉइंट को देख के बस आपको एक इमेज निकालना है, वो भी अगर नहीं आ रहा तो फिर प्रॉब्लम है ना यार। मिड पॉइंट थ्योरी लगाओ, इसको कुछ मान लो ना। ये मान लो ऐसे अल्फा बीटा गामा, या A B C H, के कुछ भी मान सकते हो आप। सोचो, 2 और ये कितना हो, 2 और अल्फा कितना हो, जिसको ऐड करें और डिवाइड बाई 2 करें तो आंसर कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। थोड़ा सा सेंस ही लगा लेते कॉमन। 4, 4 + 2 6, 6/2 का आधा कितना होता है? 3। अरे ये तो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब आधा ही तो करोगे यार। ऐसे ही यहाँ देख लो, 3 और बीटा कितना होना चाहिए जिससे 5 आ जाए आंसर? मैं बता सकता है? आप कैसे भी बना सकते हो, कॉमन सेंस से करो या कंडीशन बना के कर लो। 3 में कितना ऐड करो कि 5 आ जाए डिवाइड बाई 2 करने के बाद? 7 ऐड कर दूं क्या? क्योंकि 7 + 3 10, 10/2 कितना होता है? 5 होता है, तो ये 7 आएगा। सही है। फिर ये लास्ट वाला देख लेते हैं। 4 में कितना ऐड करें कि 7 आए? तो पता है ना, 4 में 10 ऐड करोगे ना, तो 10 + 4 14, 14/2 कितना होता है? 7 होता है। तो फिर लास्ट का कोऑर्डिनेट कितना आएगा? 10 आएगा।
समझ गए मिड पॉइंट थ्योरी? अरे वो तो सिंपल सा था, 2D 3D में भी यही होता है, बस उसमें मिडल पॉइंट होता है। मिड पॉइंट थ्योरी का मतलब मिडल पॉइंट। ठीक है, चलो मैं इसका तरीका बताता हूँ ना कैसे करते हैं। ये मैं हटा देता हूँ, ये इमेज वगैरह एग्जाम्पल था एक छोटा सा, इसकी जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस को देखो कैसे प्रोसीड करेंगे ना, बट ये मेरा टास्क बताने का इतना ही था कि पहले आप फुट परपेंडिकुलर निकालना क्वेश्चन में। अगर ये मिल गया तो मिड पॉइंट थ्योरी से इमेज वाला कोऑर्डिनेट अपने आप निकल जाता है बेस्ड ऑन दिस कंडीशन। ये जो मैंने कंडीशन बनाई ना इसके हिसाब से। ठीक है, चलो देखो एक क्वेश्चन देखते हैं। 24 का ही का क्वेश्चन है। अल्फा बीटा गामा बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट। अच्छा, उसने एक ऐसे दे दिया भाई, एक लाइन है जो आपको सामने दिख रही है, लाइन एल। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर उसने दिया है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है? अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। सही है। किसका है? पॉइंट पी। वो जैसे उसने दिया है 1,2,3। एक पॉइंट पी है, उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर जिसको बोला है अल्फा बीटा गामा, ये हमें फाइंड आउट करना है। और फिर आपको जैसे ही ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट मिल गए, जैसे मान लो कोऑर्डिनेट आ गया 1,4,9 आ गया, अल्फा 1 हो जाएगा, बीटा 4 हो जाएगा, गामा 9 हो जाएगा, तो उसको हम यहाँ पुट करके 19 टाइम्स कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ गए? टास्क क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना। देखो इसका तरीका क्या होता है, स्टेप्स याद रखना है, इसकी स्टेप्स क्या होती है। पहला काम, पहला जो स्टेप है, पहला काम है इसका, एक जनरल पॉइंट सोचना। जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। ठीक है, एक जनरल पॉइंट है। अच्छा, इसको जनरल पॉइंट लोगे तो इस लाइन के इक्वल टू में क्या करना पड़ेगा आपको? लैम्डा। तो मेरे को एक जनरल पॉइंट बता दो जिसको मैं बोल रहा हूँ क्यू। यहाँ मान लो एक जनरल पॉइंट था अपना। ठीक है, क्यू। क्या बताओ, जनरल पॉइंट बताओ कैसे निकालते हैं जनरल पॉइंट? -3 1 और -4 जनरल पॉइंट कैसे लेते हैं? इक्वल टू में लैम्डा लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करना। वो -3 1 4 जो बोल रहे हो ना, वो तो क्या है, वो क्या है, वो पॉइंट है जहां से लाइन पास कर रही है, वो पॉइंट अलग है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जनरल पॉइंट बताओ मेरे को। जनरल पॉइंट कहाँ लेना है? ऑन द लाइन लेना है। वो 5 5 लैम्डा लैम्डा वाला बताया था। हाँ, 5 लैम्डा माइनस का Please. 3। देखो 5 लैम्डा माइनस का 3, नेक्स्ट क्या होगा? 2 2 लैम्डा lambda plus 1। जनरल पॉइंट ना, जनरल पॉइंट में लैम्डा और म्यू में आते हैं। और लास्ट वाला क्या हो जाएगा? 3 लैम्डा माइनस का 4। ऐसे होगा ना, ये जनरल पॉइंट लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, हमने जनरल पॉइंट ले लिया, मान लो यही हमारा जनरल पॉइंट था, ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ना, यही हमारा जनरल पॉइंट था। तो फिर क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि ये जो, इसको मैंने क्यू बोल दिया जो जनरल पॉइंट था हमारा, तो ये पी और क्यू दिख रहा है, पी क्यू। क्या ये वाला और ये जो लाइन है इनके बीच का एंगल थीटा 90 है? दिखा? yes sir. तो मतलब मैं क्या स्टोरी लगा सकता हूँ कि पी क्यू वैक्टर, पी क्यू वैक्टर मतलब पी पता है हमें, क्यू पता है जनरल पॉइंट, उसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? डी आर्स ऑफ द लाइन। क्या उसको मैं इक्वल टू 0 कर दूं तो मेरे को लैम्डा मिल जाएगा? Yes sir. डॉट 0 करने का रीजन समझ में आया क्या? एंगल 90 दिया है। और डॉट 0 करने का रीजन ये था कि हमें लैम्डा निकालना है। हमारा क्वेश्चन तो स्टार्टिंग में हो गया था कि अगर मैं लैम्डा बता दूं तो ये जो क्यू वाला जो आंसर है ना, वही हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। बस इसमें टास्क क्या है? लैम्डा फाइंड आउट करना। तो उसके लिए पी क्यू निकालो, पहले पी क्यू निकालता हूं। पी क्यू वैक्टर, अच्छा कॉमा में लिखूंगा मैं, आई जे के नहीं लिख रहा। पी क्यू कैसे निकालते हैं? क्यू माइनस पी, पता है ना? तो इसमें से पी वाले कोऑर्डिनेट को सेपरेट करो। 5 लैम्डा माइनस का 3, इसमें से ये माइनस का बन जाएगा, तो क्या वो माइनस का 4 बन जाएगा? Yes sir. समझ गए पी क्यू वेक्टर कैसे निकालते हैं? क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा? 2 लैम्डा प्लस 1, उसमें से वो -2 घटा दो, ये वाला +2 है ना, वो -2 हो जाएगा। तो 2 लैम्डा माइनस का 1। सही है,
नेक्स्ट वाला क्या बनेगा, 3 लैम्डा माइनस 4 में से कितना कम होगा वो, 3, तो कितना बनेगा, 3 लैम्डा माइनस का 7 क्या, Yes, sir. सही है, पी क्यू आ गया, चलो बढ़िया। अब पी क्यू का डी आर ऑफ द लाइन, अच्छा एक बात बताना, डी आर क्या है लाइन के, अब बताओ डायरेक्शन रेशियो क्या लाइन के, 5:3, ये डायरेक्शन रेशियो है, 5:3, करो मल्टीप्लाई, पी क्यू को डॉट करना है 5:3 से, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ डॉट, तो 5 लैम्डा माइनस 4 का डॉट किससे आएगा, 5 से, प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 का डॉट किससे आएगा, 2 से, प्लस 3 लैम्डा माइनस 7 का मल्टीप्लाई किससे आएगा, 3 से, और दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। यहां से मेरे को लैम्डा बता दो यार, फटाफट कैलकुलेट करके बताओ, क्योंकि एक बार लैम्डा आ गया मैं उसको यहाँ उठा के रख दूंगा, किसमें, पॉइंट क्यू में, तो वहां से मेरे को फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा, और फिर अल्फा बीटा गामा भी आ जाएगा। पहले लैम्डा बताओ क्या है, करो इसको सिंप्लीफाई करके बताओ क्या है। लैम्डा आ गया, Sir, 43/38 are. 43/38 आ रहा है, हाँ आने दो कोई बात नहीं, वो 38 है ना, बैलेंस हो जाएगा, उसकी बात नहीं है, 43/38 आ रहा है, कोई बात नहीं, अरे इसीलिए उसने ना, मे भी हो सकता है 19 टाइम्स पूछा था, वो 19 टू जा 38 नहीं हो जाएगा, Yes, sir. समझ गए, हो सकता है वो उस वजह से डिजाइन करके दिया हो। तो लैम्डा आ गया, अब देखो लैम्डा आने के बाद इसको उठा के कहाँ रखना है अपने को, पॉइंट क्यू में, ये इसको यहाँ उठा के रखेंगे हम, तो हमारा वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्या आएगा आंसर, 5 लैम्डा माइनस 3, ठीक है, तो 5 लैम्डा, 5 इंटू 43/38 माइनस का 3, ऐसे आपको निकालना पड़ेगा, 2 लैम्डा प्लस 1, तो 2 इंटू 43/38 प्लस 1, फिर लास्ट वाला क्या होगा, 3 इंटू लैम्डा 43/38 माइनस का 4। अगर आप चाहो ना तो इसको डायरेक्टली 19 टाइम्स भी कर सकते हो, आपको अल्फा बीटा गामा ऐड चाहिए, तो ये अल्फा है, ये बीटा है, और ये लास्ट वाला कोऑर्डिनेट क्या है, गामा है, तीनों को ऐड करना है और सबको 19 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है, क्या उसके बाद तो बन जाएगा क्वेश्चन। Yes, sir. तो मतलब कुल मिला के स्टोरी समझ में आई क्या, मतलब हम कैसे निकालते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, देखो करना पड़ेगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए, ये वाली स्टेप करनी ही पड़ेगी, कि पी पॉइंट आपको देगा, क्यू पॉइंट जनरल पॉइंट आपको अज्यूम करना है, जनरल पॉइंट, और फिर पी और क्यू का वेक्टर निकालना, उसका डॉट करना डी आर के साथ, ये सेकंड थर्ड स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है, और ये हमारी सेकंड स्टेप है, कौन सी वाली, पी क्यू निकालना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उससे आपको लैम्डा मिल जाएगा, लैम्डा मिल जाएगा तो क्यू में वापस पुट कर देना, क्यू में पुट करना है, ये जो वैल्यू थी ना ये हमारी कहाँ पुट करेंगे, क्यू में पुट करेंगे, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, पॉइंट, पॉइंट आ जाएगा तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। अब अगर उसने मान लो इमेज पूछा होता ना, तो इमेज कैसे निकालते हैं, मैंने अभी बताया ना मिड पॉइंट थ्योरी से, पॉइंट ऊपर है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बीच में, इमेज नीचे है, तो फिर वो मिड पॉइंट थ्योरी से आप इमेज भी निकाल सकते हो, क्लियर है। Sir, इमेज फिर से बता दो सर, बीच में नेटवर्क इशू था सर. चलो मैं इमेज बताता हूँ ना, फिर मैं 2D में बता के दिखाता हूँ, फिर 3D में समझना, सिंपल सिंपल टास्क है, ऐसे सोचो मत, जैसे मान लो यार ये, मैं 2D में बताता हूँ पहले, जैसे मान लो मैंने 2,4 लिया, ठीक है, ताकि थोड़ा ज्यादा आसान दिखे, ये आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है, और ये जो P डैश, इस वाले पॉइंट को बोलते हैं ना इमेज, समझ गए, ये पॉइंट गिवन है, क्या मान लो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मैंने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, मैंने कैलकुलेट किया और मेरे को आंसर आया 4,5, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर जिसको मैं बोल रहा हूँ क्यू, हमें ऑलरेडी मिल गया, हमने कैलकुलेट किया है, तो पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं, फिर इमेज निकालते हैं। अब देखो इमेज कैसे निकालोगे, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर उसका मिड पॉइंट है, तो इस इमेज को ना ऐसे मान लो ये अल्फा कॉमा बीटा है, तो मिड पॉइंट थ्योरी क्या बोलती है,
कि ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का एक्स कोऑर्डिनेट है 4, वो कैसे मिला होगा? अल्फा प्लस 2, अल्फा प्लस 2 दोनों के कोऑर्डिनेट्स x1 प्लस x2, और उसको डिवाइड बाय क्या करेंगे? 2 करेंगे, तो ये 4 मिला होगा। सिमिलरली जो 5 है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का y कोऑर्डिनेट 5 कैसे मिला होगा? बीटा को बीटा को आपने किस में ऐड किया होगा? 4 में ऐड किया होगा, और फिर डिवाइड बाय 2। मतलब ये मैंने क्या लगाया कंसेप्ट? y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। यहाँ कौन सा कंसेप्ट लगाया? x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। x1 x2 कोऑर्डिनेट को ऐड करना, y1 y2 कोऑर्डिनेट को ऐड करना, डिवाइड बाय 2, वो आना चाहिए 4 एंड 5। और 3D में क्या होता है? एक z भी आता है। जैसे मान लो मैंने z का कोऑर्डिनेट बोल दिया 6, तो फिर 6 के लिए क्या लिखते हैं? z1 प्लस z2 डिवाइड बाय 2, और वो मस्ट भी क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। बस यहाँ पर एक और कोऑर्डिनेट आ जाएगा, यहाँ भी एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा। समझ गए मैंने क्या बोला? यस सर। मिड पॉइंट सर, यार 2D में नहीं पढ़ा मिड पॉइंट कभी सेक्शन फॉर्मूले के बाद में? यस सर था। बस वही लगाना है 2D में, और 3D में बस इतना है कि वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट। तो ये मिड पॉइंट से अपना आंसर आ जाएगा, मिड पॉइंट कंसेप्ट से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना होता है, ये चीज समझ लेना। ये दूसरा क्वेश्चन है क्या? हाँ ये लो एक और क्वेश्चन, चलो इसका तो बताओ, ये ट्राई करो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। अल्फा बीटा गामा बी द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट। अच्छा इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, फुट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं बोला, क्या बोला है? एक पॉइंट दे दिया 2 3 5, और उसका मिरर इमेज ये लो पी डैश, उसको उसने बोला है अल्फा बीटा गामा। तुम समझ में आ रहा है तुम्हें? इस बार मिरर इमेज दे दिया उसने, समझ गए? और वो निकालना है, और उसका वैल्यू बताना है 2 अल्फा 3 बीटा 4 गामा। तो पहले मिरर इमेज निकालने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? फुट ऑफ टॉप परपेंडिकुलर। हाँ तो ये क्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो पहले निकालो फुट ऑफ परपेंडिकुलर। लाइन तुम्हारे सामने है, तरीका तुम्हें मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ। स्टेप 1 जनरल पॉइंट सोचना। स्टेप 2 तुम अभी बताना मेरे को, पी क्यू निकालना। पी क्यू मतलब क्या होता है? पी पॉइंट गिवन होता है, क्यू मतलब जनरल पॉइंट। ठीक है, जनरल पॉइंट को क्यू बोले। स्टेप 3 क्या होता है? स्टेप 3 पी क्यू वेक्टर का डॉट किसके साथ करोगे? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, उसका दोनों का डॉट कितना करोगे? डॉट को इक्वल टू 0। ये तीसरा स्टेप। इन तीनों स्टेप से आपको क्या मिलेगा? क्यू मिल जाएगा। समझ गए? क्यू आ यस सर। गया। उसके बाद में मिड पॉइंट थ्योरी से आपको क्या निकालना है? पी डैश, मिरर इमेज। मिरर इमेज बोल दूं या इमेज वाला पॉइंट बोल दूं, एक ही बात है। ठीक है ना, वो मिरर इमेज है अबाउट दैट लाइन ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है, चलो करके बताओ, फटाफट देखना। पहले जनरल पॉइंट निकालना, जैसे जैसे मैंने स्टेप्स लिखे ना, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, तीनों करके देखो। और जनरल पॉइंट के लिए ना इक्वल टू में इसको लैम्डा ले लेना। अरे वो कुछ भी ले सकते हो, लैम्डा म्यू एनीथिंग, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसे लैम्डा ही क्यों लिया हमने? सर लैम्डा 13/29 आ रहा है। लैम्डा कितना है? एक सेकंड देख लेता हूँ। 13/29 है। 13/29 इसमें लेकिन लिखा हुआ नहीं है, तो पता फिर भी देख लो, कोई बात नहीं।
कोई बात नहीं, जितना भी आ रहा है लिखा हुआ नहीं है तो चेक करना पड़ेगा। या फिर एक और तरीका भी था, वो भी कर सकते थे। नहीं नहीं, चलो इससे करके देखो, कोई दिक्कत नहीं। मैं तुम्हें बहुत अल्टरनेटिव मेथड बताता हूँ, मतलब अगर लगे कि मेरे को थोड़ा सा फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के बजाय मैं डायरेक्टली करता, तो वो भी एक ऑप्शन है। बट आप इससे तो निकाल के बताओ मेरे को क्या है। कोई दिक्कत नहीं, लैम्डा जितना भी आ रहा है, लैम्डा आ जाएगा तो उसको वैल्यू पुट करोगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा। फिर मिड पॉइंट थ्योरी से आप अल्फा बीटा गामा निकाल सकते हो। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक ना अल्टरनेटिव मेथड बता दूं। आगे भी देखो इमेज के क्वेश्चंस हैं इसमें, ये जितने भी इमेज के क्वेश्चंस है ना अच्छे से सॉल्व कर लेना आज। 3-4 क्वेश्चन दिए मैंने ऐसे होमवर्क में लास्ट में, क्योंकि बाकी सारे देखो डिस्टेंस के क्वेश्चन के कंसेप्ट मैंने लास्ट क्लास में बता दिए थे, तो डिस्टेंस वाले मैंने फिर से नहीं उठाए। हो सकता है इसमें एक आध क्वेश्चन हो बेस्ड ऑन डिस्टेंस, तो वो ट्राई जरूर कर लेना। तो इसका अल्टरनेटिव मेथड बताऊं क्या तुम्हें? ये वाला मेथड तो समझ गए क्या आप? ये तो समझ यस गए, सर। 3 स्टेप करनी पड़ेगी। अच्छा, एक मेथड ये भी ज्यादा बढ़िया नहीं रहता, कि मान लो मैं इसको P और P डैश वाला वेक्टर निकाल लेता। सोचो, स्टेप 1, ये डायरेक्ट वाला वेक्टर P और P डैश वाला वेक्टर। और क्या सेकंड स्टेप में ये लगा सकता था, P और P डैश वाला जो भी वेक्टर है उसका भी तो डॉट ऑफ पी आर्स ऑफ द लाइन, क्या वो जीरो ही रहेगा ना? अरे डॉट तो चाहे इनका निकालो, पी क्यू का निकालो या पी पी डैश का निकालो, डॉट तो जीरो ही रहेगा ना, क्योंकि एंगल तो 90 है दोनों के। तो हो सकता है कि इससे यस सर। इससे ना फटाफट तुम्हें साइन हो सकता है 2 अल्फा 3 बीटा वाला कंडीशन मिल जाए। करके देखते हैं ना, चलो एक बार इससे क्या पता मिल जाए डायरेक्ट। बताओ मेरे को पी पी डैश बताओ, क्या मैं पी पी डैश लिख सकता हूँ? अल्फा -2, बीटा -3, गामा -5, चलेगा? अल्फा-2, यस सर। बीटा-3, गामा-5। ठीक है, मैं उसका डॉट कर रहा हूँ, इसका डी आर से डॉट। डी आर कितना है? चलो डी आर ही बता दो, 2, 3, 2 3। 4। दिख रहा है आपको डायरेक्शन? हाँ देख लेते हैं, क्या पता इससे ज्यादा आसान हो जाए ना, फटाफट से बन जाएगा। तो मैं इसका डॉट लिख रहा हूँ, अल्फा-2 का डॉट 2 से, बीटा-3 का डॉट 3 से, और गामा-5 का डॉट 4 से, इक्वल टू 0। चलो यहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट देखते हैं। सिर्फ मैं उन्हीं चीजों को टारगेट कर रहा हूँ जो उन्होंने पूछी है। अल्फा × 2, 2 अल्फा, चलो बढ़िया। बीटा × 3, प्लस में 3 बीटा, मैं कांस्टेंट को बाद में बैलेंस कर लूंगा। गामा × 4, प्लस में 4 गामा। ये यार बढ़िया हो गया क्वेश्चन। देखो उसने डायरेक्ट जो पूछा था वही रिजल्ट आ गया, दिख गया क्या रिजल्ट? यस 2 अल्फा + 3 बीटा + 4। हाँ, अब इसमें से ना कांस्टेंट वाले बैलेंस कर दो इक्वल टू में। इक्वल टू इसलिए नेगेटिव है ना, उधर जाएंगे पॉजिटिव। कांस्टेंट में क्या क्या है? -4, -9 और -20। उधर लेके जाओ, कितना हुआ? उधर गया तो 4 +9 और +20, तो 29 और 4 33, 33 आया यार इसका आंसर। ये ज्यादा बढ़िया था, मच बेटर ना। यस सर। बट ये सुनो, ये इसलिए इसमें बेटर है कि हमें उसने कोऑर्डिनेट नहीं पूछे, उसने डायरेक्टली 2 अल्फा 3 बीटा 4 गामा की वैल्यू पूछ ली, तो वो डायरेक्टली हमें मिल गया। समझ में आया मेरी बात? अगर उसने कोऑर्डिनेट पूछे होते ना, कोऑर्डिनेट की कोऑर्डिनेट बताओ, तो फिर आपको इसी मेथड से ही जाना था, क्योंकि पहले कौन आएगा? पुट ऑफ परपेंडिकुलर। फिर उसके बाद में मिड पॉइंट थ्योरी से इमेज के कोऑर्डिनेट निकल जाते। कोऑर्डिनेट निकालने को बोलता तो आपको जाना ही पड़ता। इससे रिलेशन बन रहा है, अल्फा बीटा गामा में रिलेशन बन रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन के लिए सेकंड मेथड वुड बी बेटर ऑप्शन। समझ गए मेरा पॉइंट? ठीक है, चलो देख लो 33 लिखा आंसर, 33 आंसर। ठीक है, ये भी देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात की है। ठीक है ना, ट्राई करना आराम से। इसमें दिखाता हूँ मैं, देखो ये मिरर इमेज वाला क्वेश्चन है। ट्राई जरूर करना यार, ये ऐसे मिस मत करना आज। ये मिरर इमेज वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, सेम कंसेप्ट है। ठीक है, मिरर इमेज मतलब वही हो गया। देखो ये पॉइंट पी दिया, 3 4 9, तो मैं हिंट देता हूँ। ये लाइन दे दी जिसके डायरेक्शन रेशियोज कितने हैं, 3 2 1। ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, पहले वो निकाले ना क्यू। ठीक है, और उसका
मिड पॉइंट थ्योरी लगा के उसका इमेज। तो ये जो इमेज है ना वो आपसे पूछा है। अच्छा पूछा नहीं है, इफ द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन, अच्छा हाँ अल्फा बीटा गामा ही दिया, पॉइंट तो वही दिया, ठीक है कर लोगे। यस सर। पहले क्या निकालना, जनरल पॉइंट, फिर पी क्यू निकालना, उसका डॉट करना डी आर से, पी क्यू का डॉट डी आर करना और इक्वल टू 0, वहां से क्या निकलेगा लैम्डा, ठीक है ना, इसको इक्वल टू में लैम्डा ले लेना, लैम्डा निकल जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट आ गया तो मिड पॉइंट थ्योरी से इमेज आ जाएगा। 24 का ही क्वेश्चन है, देख लो, रिसेंटली पूछा हुआ। तो मैं इस चैप्टर में बताऊं ना तो एकदम ऐसे। हाँ भाई कमलप्रीत क्या हो गया बताओ। सर बोलो। सर जो वो निकालते हैं जनरल पॉइंट, उनमें सर साइन कौन सा रहता है? जनरल पॉइंट में क्या रहता है, साइन कौन सा रहता है सर? साइन मतलब कौन सा साइन मतलब। मतलब सर अगर 3 लैम्डा प्लस 1 होगा तो बाद में फिर क्या आएगा, इक्वल में या फिर प्लस में, ये क्या? ये साइन मतलब जैसे इसको इक्वल टू लैम्डा किया है, यहाँ से ये निकालना होता है, एक्स वाई जेड निकालना होता है जनरल पॉइंट के लिए। जैसे इसको करेंगे ना 3 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा माइनस 1, 1 लैम्डा प्लस 2, तो ये एक्स वाई जेड वो जनरल पॉइंट होते हैं उस लाइन पे, जो उसको सेटिस्फाई करते हैं, उस लाइन के ऊपर लाई करते हैं। ये एक जनरल पॉइंट ही था। ये पॉइंट कहाँ पर है, ये पॉइंट कहाँ पर है, लाइन पे भी तो है ना ये। तो हमने बोल दिया कि भाई ये एक जनरल पॉइंट है, एक जनरल पॉइंट है, हमें नहीं पता ना ये कहाँ पर है, तो हमने एक जनरलाइज कर दिया कि लेट से वो पॉइंट उस लाइन पे उसी मोमेंट पे स्टे कर रहा है। तो यहाँ से जनरल पॉइंट निकालते हैं। साइन का मतलब समझा नहीं मैं, किस चीज के साइन की बात कर रहा हूँ। सर जैसे अगर 3 लैम्डा प्लस 1 लिखा तो बाद में क्या लिखेंगे? 2 बाद लैम्डा में ऐसे माइनस 1 लिखे, हाँ हाँ लिख 3 कर लैम्डा दिखाना प्लस सर, 1, जनरल पॉइंट लिख के दिखाना सर। हाँ तो वही दिखा रहा हूँ, 3 लैम्डा प्लस 1, फिर दूसरा पॉइंट क्या आएगा जनरल लैम्डा, 2 लैम्डा माइनस 1, फिर जेड, देखो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, और जेड कोऑर्डिनेट क्या आएगा 1 इंटू लैम्डा, तो लैम्डा, और -2 उधर गया तो +2, ऐसे इक्वल टू में लैम्डा था हमारा। और समझ सर गए। जो पी क्यू निकालते हैं, हाँ जो पी क्यू निकालते हैं सर, उसमें सर मतलब कोई दिया हुआ तो 2 लैम्डा माइनस 1 आया, तो बीच में सर बाद में प्लस लगेगा माइनस, या फिर वैसे ही देगा ये नॉर्मली? पी क्यू वेक्टर, हाँ वो, अरे देखो पी क्यू वेक्टर आएगा ना तो वो आई जे के तो आपको थ्योरी एग्जाम में लगाना ही होता है। जैसे मान लो ये पी क्यू निकाला तो आई का कोफिशिएंट प्लस जे का कोफिशिएंट प्लस के का कोफिशिएंट, आप ऐसे बोल रहे हो ये वाला प्लस क्या आएंगे। यस सर, वो प्लस माइनस मतलब क्या लगेगा ये पूछना था। नहीं वो तो प्लस ही लगेगा, हम कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख रहे हैं क्योंकि जेई का एग्जाम है ना, अपने को टाइम नहीं खराब करना, तो हम इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख रहे हैं। बट आप थ्योरी में लिखोगे तो आपको आई जे के से मल्टीप्लाई करना है और बीच में प्लस ही लिखने हैं, वो तो ओके प्लस ही सर, यही लिखने हैं। पूछना। हाँ नहीं वो तो मैं क्या है, बार बार हम लिखते नहीं ना, जे जैसे अभी क्या टाइम नहीं है अपने पास, तो आई जे के क्यों लिखना, हम उसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख रहे हैं, वो तो प्लस ही आएंगे डेफिनेटली। ये जो आप इसकी बात कर रहे हो मैं समझ गया कि पी क्यू वेक्टर को हम हर बार ऐसे कॉमा लगा के लिख रहे हैं ना, ये वाले देखो अल्फा-2 बीटा-3 गामा-5, ये जो हमने लिखे थे पास्ट के क्वेश्चंस में, वो मैं आपका पॉइंट समझ गया कि इन सबको हमने कॉमा लगा के लिखे थे। अगर आप थ्योरी एग्जाम में लिखोगे तो आपको प्लस ही लिखना है, आई के साथ मल्टीप्लाई, फिर जे कैप, फिर के कैप, ठीक है। यस सर। तो ये वाला देखो, मैंने यही दे दिया यार, ये तो बना ही लोगे, बस ये हिंट दे दिया। इसके अलावा एक डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आई थिंक है इसमें, वो भी देखना। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मैंने ऐड किया था बट मैंने लास्ट क्लास में इसको कवर अप कर लिया। तो मैं 2 लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालने वाला तरीका बताया था ना, स्क्यू लाइंस है या फिर यस सर। पैरेलल लाइन है, तो आप इसको जरूर ट्राई करना। समझ गए, डेफिनेटली ट्राई करना। ये जितने भी डिस्टेंस के मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाले हैं इसमें, एक्चुअली मेरे को डिस्टेंस आज हमने डिस्टेंस नहीं करना था, डिस्टेंस तो हमने कर लिया लास्ट में,
मेरे को 3-4 चीजें बतानी थी, जैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का इमेज कैसे निकालते हैं, दो लाइन के बीच में इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट था, जेई में क्वेश्चन पूछा था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एंगल बिटवीन टू लाइंस और पैरेलल लाइन की कंडीशंस क्या होती है, उसका रिकॉल करवाना, ठीक है, जो हमने कर लिया। बट इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ना, वो जरूर लगना रहेगा, 3 या 4 क्वेश्चन शायद होंगे एज ए होमवर्क, ठीक है। चलो यस फिर, सर। बाय बाय। डाउट्स हो, कुछ भी कंसर्न हो ना, पूछते रहो, डोंट वरी ना, जब भी टाइम मिलेगा मैं बताता रहूंगा। वैसे तो मोस्टली मैं टाइमली बताता हूँ ना, इन केस अगर किसी का रह जाता है फिर से भेज दिया करो, ठीक है। ओके सर। चलो फिर, बाय बाय ना। नेक्स्ट क्लास में ना वो क्वाड्रेटिक का थोड़ा रिवाइज करके ना, लोकेशन ऑफ रूट्स, मेनली वही नहीं चीजों को टारगेट करेंगे जहाँ से जेईई क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और बेसिक जैसे सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, रूट्स निकालने के मेथड क्या होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक क्या होता है, थोड़ा बहुत बेसिक रिकॉल करना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारो एग्जाम, है ना, अच्छे से एग्जाम देना। चलो फिर, बाय बाय ना, बाय बाय। बाय बाय सर। सर।